अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको 9 भी एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर हम करवाएंगे 6। बाकी हमने 4 क्वेश्चन सबके डाल दिए हैं, 5 वाला कैंसिल था। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रम्बस। अब ये क्या होता है बेटा रम्बस की पहले हम आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। रम्बस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। अ रम्बस इज़ अ कोऑर्डिनेटर हुज साइड्स आर इक्वल, यानी कि एक ऐसी साइड, एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। अब आपको कि मिस ये जो स्क्वायर होता है इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही है, इक्वल होते हैं। लेकिन जो रैम्बस होता है उसमें क्या खुसूसी बात होती है, वो यहाँ से शुरू होगी। एंड द हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना, जैसे इसके अपोजिट हो गया ये और इसके अपोजिट हो गया ये, तो ये आपस के अपोजिट साइड्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक है। द एंगल्स आर नॉट राइट एंगल्स, और यहाँ पर जो एंगल्स बनने होते हैं वो राइट एंगल नहीं बनने होते। अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ से निकालते हैं तो ये आपस में राइट एंगल नहीं होते, जबकि हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसके एंगल्स जो है वो राइट एंगल होते हैं। बस इतना सा फ़र्क है बच्चों। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और उन चारों साइड के ऊपर राइट एंगल बनना होता है, लेकिन रैम्बस जो होता है उसके ऊपर रोम्बस पे जो है वो क्या होता है बेटा, एंगल्स, मतलब एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल नहीं होते बल्कि वो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, राइट एंगल नहीं होते। और इसके जो साइड अपोजिट होते हैं ना, साइड अपोजिट जो होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और आप तो बेटा आपके पास सम्स क्या है, आपके पास है कंस्ट्रक्ट अ रम्बस हुज द डायगोनल आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास 2 जो हैं वो आपके पास दिए गए हैं मेजरमेंट के। एक जो है आपके पास डायगोनल जो है, आपके पास 2 डायगोनल है, एक है 9 सेंटीमीटर का, एक है 12 सेंटीमीटर का, और रैम्बस तैयार करना, रैम्बस जो है कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ मेजरमेंट बी डी, ड्रॉ अ मेजरमेंट बी डी इक्वल है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो कम वाला होता है ना बेटा, उसकी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम रखेंगे बी डी, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, चलो करते हैं, उसके साथ साथ बताते जाते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, 0 से लेके थोड़ा सा नीचे से करते हैं, सेंटर में करेंगे क्योंकि डायग्राम थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ 0 से लेके आपने 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब जब यहाँ 9 ड्रॉ कर ली, इसका नाम क्या हमने रखा था बच्चों, बी डी। हमने इसका रखा पॉइंट बी और यहाँ पर रखा पॉइंट डी, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब हमने करना है कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मीन्स जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनना होता है, लेकिन वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स होती है आधा कर रहा है। किसको आधा कर रहा है, वो आपकी बी डी लाइन को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। और उस बाइसेक्टर का नाम क्या है, एक्स वाई। अब वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी को पॉइंट ओ पे। चलिए करते हैं ज़रा जल्दी से। तो बेटा लाइन बाइसेक्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ जी, आधे से ज़्यादा कंपास खोलना है, ठीक है। अभी जितनी भी लाइन है ना 9 सेंटीमीटर मुझे पता है, लेकिन इसका आधा क्या है ये मुझे नहीं पता ना, 4.5 है, लेकिन मैं इसको आधे से ज़्यादा खोलूँगी, कंपास को ना आधे से ज़्यादा खोलना है। आपने बी पॉइंट पे रखा, एक आर्क ऊपर लगाइए और एक आर्क नीचे लगाइए, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट डी पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे, सही है। अब हमने जब ये दोनों आर्क लगा लेना, आप क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को जो है ना बट आप क्या करेंगे, इनके अंदर से ये लाइन यानी कि बाइसेक्टर बनाएंगे, और ये लाइन जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और ये हमने बना लिया बेटा बाइसेक्टर, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना तो ये 4.5 पे मैच हो रहा होगा। अगर आप देखेंगे ना, कोशिश करें, इस लाइन का हाफ 4.5 होता है, ये देखें बिल्कुल 9 सेंटीमीटर पे लगाएं, हाँ जी, और बिल्कुल ये 4.5 पे मैच हो रहा है, सही है। तो ये आपका हो गया बाइसेक्टर। इस पॉइंट को कहेंगे ओ, और इस लाइन को कहेंगे एक्स एंड वाई, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या करना है बेटा, विद ओ को सेंटर लेते हुए एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर का रेडियस पे जाना है हमने, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, 6 सेंटीमीटर का हाफ लेना है, यानी कि 1/2। 6 सेंटीमीटर का हाफ यानी 1/2 लेना है। अब 6 को अगर हम हाफ करते हैं तो बच्चों आपके पास 3 सेंटीमीटर आता है। ये 6 का हाफ क्या होता है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो हमने 3 सेंटीमीटर कंपास खोलना और कट करना है एक्स वाई को, इस लाइन के ऊपर कट लगाना है, यानी कि सेंटर ओ लेना है
और कितना खोलना है, 3 सेंटीमीटर खोलना है, कट लगाना है इस लाइन पे ऊपर भी और नीचे भी। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। ए और सी, और उस पॉइंट का नाम रखेंगे ए और सी। चलो पहले इतना करते हैं, उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले तो हम कंपास को आधा खोलते हैं, यानी कि 3 सेंटीमीटर खोलते हैं। तो ये आपका खुल गया कंपास, आपने ओपन कर लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट ओ पे रखना था, बिल्कुल पॉइंट ओ पे रखा। एक आर्क यहाँ लगाई आपने और एक आर्क यहाँ लगाई, सही है। अब ये जो 2 आर्क लगे हैं ना, इनको पॉइंट को आप इनको मार्क कर लें अच्छी तरह, पॉइंट मार्क करें। और पॉइंट मार्क करने के बाद एक का नाम रख दें ए और एक का नाम रख दें सी। अब आपकी मर्ज़ी है, मैं तो यूँ चलती हूँ ए बी सी डी, ठीक है। तो मैं यहाँ ए रख देती हूँ, ये बी हो गया, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। अब करना क्या है, अब ये करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो पॉइंट कैसे क्या ज्वाइन करेंगे, ए को बी से, सही है, ए को करेंगे बी से, ए को बी से कर लिया, सही है। उसके बाद क्या करना है, बी को सी से। तो बी है ना, बी को किससे करेंगे, सी से कर लिया। उसके बाद क्या करना है, सी को डी से करना है। तो सी को किससे करेंगे, डी से। चलो सी को डी से कर लिया। उसके बाद क्या करना है, डी को ए से, और आपने कर लिया डी को ए से, ठीक है। और ये आपके पास जो है रिक्वायर्ड है रैम्बस बन गया है आपके पास। और अगर हम देखेंगे तो ये इसके पैरेलल आ रहा है और ये इसके पैरेलल आ रहा है, और इनमें से बनने वाले जो एंगल्स हैं ना वो 90 डिग्रीज़ के नहीं है। तो बेटा ये आपका रैम्बस हो गया। मैं यहाँ पर इसकी मेजर कर देती हूँ। यहाँ मैंने 3 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर, तो इक्वल हो गया प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पर जो ये लाइन थी ये 9 सेंटीमीटर की थी, जो कि हाफ हो गया 4.5 और 4.5 की हो गई। ये 2 डायगोनल बन गया, एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा। तो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा कंस्ट्रक्ट है पैरेललोग्राम आ गया बच्चों। पैरेललोग्राम मीन्स क्या होती है जी, जिसके जो साइड अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम इन विच 2 डायगोनल, यानी कि उसमें 2 डायगोनल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके 2 क्वेश्चन से पैरेललोग्राम के 2 क्वेश्चन हैं। एक तो आपके पास 2 डायगोनल है, नीचे वाला भी पढ़ के सुनाते हैं। मेजर है 4 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर, सही है, 2 डायगोनल है। एंड द एंगल्स बिटवीन, और एंगल जो बनना है उन दोनों के दरमियान जो बनना है वो देम इन 45 डिग्री का बनना है। अब उसी की तरीके से दूसरा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम इन विच 2 साइड 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन इज़ 60 डिग्री। अब यहाँ पर जो है उसने कहा है कि एक 2 साइड है, इन्होंने साइड दिया है, अब के डायगोनल नहीं दिया, ये भी ख्याल रखिएगा बेटा। हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर 2 डायगोनल्स थे, ये डायग्राम अलग होगी, और यहाँ पर 2 साइड्स हैं तो ये डायग्राम अलग होगी, सही है। तो हम दोनों क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं, तो साथ साथ दोनों क्वेश्चन हम आपको करवा के दिखाते हैं, ठीक है। उससे पहले आ जाते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको ईजी हो समझने में। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इज़ अ कोऑर्डिनेटर हु इज़ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि इनके अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि दोनों बोथ साइड आर पैरेलल जो होते हैं। बोथ साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये दोनों इक्वल भी होते हैं। अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होंगे। बोथ साइड्स एंगल्स आर इक्वल, अगर यहाँ पर आपका एंगल 60 बनना है तो यहाँ पर भी 60 होगा, और अगर यहाँ 45 बनना है तो यहाँ पर भी 45 होगा। इस तरीके से होगा, यानी कि बोथ पैरेलल जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक डायगोनल अगर दूसरे डायगोनल को ईच अदर यानी कि कैंसिल कर रहा है, कट कर रहा है, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, ओके। ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, हर जो है वो बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम के डायगोनल। ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, हर डायगोनल जो है वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, कट करता है, ओके। तो बेटा ये डायग्राम इस तरीके से है, हमारी 2 डायगोनल बनेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे हम, और आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा ए सी, और वो होगी कितनी, 4 सेंटीमीटर की, सही है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए सी 4 सेंटीमीटर की। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो थी ना वो 5.6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.6 सेंटीमीटर की, क्योंकि 4 सेंटीमीटर को हाफ करना ईजी होगा और 5.6 को करना मुश्किल होगा। तो मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करनी है 5.6 सेंटीमीटर। तो ये मेरी हो गई 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ, ठीक है।
5 काउंट किया, 5 यहाँ पर आप काउंट करेंगे और इसके बाद 5 छोटी छोटी लाइनें काउंट करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, 5 के बाद एक और ले लेंगे और ये बनेगा 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई, जिसका नाम क्या है ए और सी। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, आपने ये करना है सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो है ना एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करना आप सबको आता है। हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास खोल के 2 आर्क लगाएंगे, सबसे पहले आप यही करेंगे। ठीक है, तो बेटा कंपास हम खोलेंगे आधे से ज़्यादा बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आधे से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी कितना भी खोलना है। ठीक है, हमने यहाँ करा, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, थोड़ी बड़ी कर ली, उसके बाद हम छोटा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ रखा कंपास, एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क क्या लगाई, नीचे लगाई। सही है, अब ये आर्क थोड़ी मैंने बड़ी लगाई है, इसको थोड़ा छोटा। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को क्या करना है, डार्क करना है और ये यहाँ पर मार्क करने हैं 2 पॉइंट और आपने इसको ज्वाइन करना है। ये आपका हो गया बाइसेक्टर। सही है, ये आपका हो गया बाइसेक्टर ड्रॉ। और जब आपका बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया बच्चों, इस पॉइंट को कहेंगे जहाँ ये कट हुआ, इसको हम कहेंगे ओ, ये मिड पॉइंट है। सही है, इसको हम क्या कहेंगे, ओ। अब उसके बाद क्या करना है, मिड पॉइंट आपका शो हो गया विद ओ जो है एज ए सेंटर, एज रेडियस। अब हमने करना है इस ओ को जो है सेंटर मानना है, यानी कि इसको यहाँ पर रख के सेंटर मानना है और क्या करना है बच्चों, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ए, ओ और एक्स पे, यानी कि यहाँ पर अपने डी रखना है, यहाँ पर आपने डी रखना है और यहाँ पर आपने 45 का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल ड्रॉ करते हैं, आपको रखना पड़ेगा डी। रखा बच्चों डी, तो बेटा आपने यहाँ रखा डी। कैसे रखोगे, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये ओ से मैच होना चाहिए। ध्यान देना बेटा, ये पॉइंट किससे मैच होना चाहिए, ओ से। आपने इसको मैच किया। अब मेरे पास डी अच्छा है, मेरे पास 45 डिग्री जो है खुद शो कर दिया, तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दूँगी 45 डिग्री का। ठीक है, सही है, दोबारा गौर से देख लो बेटा, मैंने पॉइंट को पॉइंट, ये पॉइंट है ना, इसको इस पॉइंट से मैच किया और यहाँ पर मैंने देखा मेरा 45 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो मैंने यहाँ 45 डिग्री पे एक मार्क करा। और अब ये क्या करना है बच्चों, ये आपने क्या करना है, लाइन इतनी लंबी करनी है कि ये ऊपर तक जाएगी, इसको काफ़ी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये आपने इस लाइन को ऊपर तक लेके जाना है, जहाँ तक आप जा सकते हो। ठीक है, और ये एंगल हो गया 45 डिग्री का। और अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा ओ, ए, ओ और इस लाइन को हम कहेंगे एक्स। ठीक है, और एंगल क्या आ गया बच्चों, आपका 45 डिग्री आ गया। अब क्या करना है बेटा, आपने अब आपने कंपास उठाना है। चले पढ़ के भी सुनाते हैं आपको ताकि समझ में आता जाए साथ साथ। उसके बाद आपने करना है क्या है, प्रोड्यूस करा इज़ द बोथ डायरेक्शन, यानी कि हमने बोथ डायरेक्शन में इसको 45 को प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। विद ओ एज अ सेंटर, आपने ओ को सेंटर रखते हुए एंड रेडियस 4 का हाफ क्या होता है बच्चों, हमारे पास 4 है ना, 4 ये रहा। 4 का हाफ क्या होता है, 4 का हाफ होता है 2 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास खोलना है 2 सेंटीमीटर, ओ एक्स जो लाइन है आपकी, इसके ऊपर एक कट लगाना है 2 सेंटीमीटर का। और अदर साइड पे भी आपने जो है वो कट लगाना है कितना, 2 सेंटीमीटर का। एट द बी, इस पॉइंट को हम नाम देंगे बी। ठीक है, और ओ वाई यानी कि ये वाई कर देते हैं, इसको मैंने वाई नहीं लिखा, तो इसको वाई के ऊपर जो है ना एक आर्क और लगानी है। मैंने आपको बताया दोनों साइड पे एक एक आर्क लगेगी 2-2 सेंटीमीटर की। ज्वाइन करना है ए को बी से। आगे की बात है, पहले हम इतना कर लेते हैं, अपना कंपास खोलते हैं 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम जब बाइसेक्टर वाली लाइन लेते हैं तो हमेशा जो है उसका हाफ लेते हैं। 4 सेंटीमीटर था हमारे पास मेजरमेंट, तो हमने इसको लिया बच्चों, हमने कितना लिया बेटा, उसका हाफ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने इसका हाफ लिया 2 सेंटीमीटर। यहाँ रखा आपने, सही है, यहाँ रखा अपना कंपास, एक आर्क यहाँ लगाई 2 सेंटीमीटर की और एक आर्क यहाँ लगाई 2 सेंटीमीटर की। सही है, ये 2 आर्क हमने लगा ली। दाग कर देती हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में। तो हमने 2 आर्क लगा लिए 2-2 सेंटीमीटर की, हमने यहाँ रख कर एक यहाँ पर लगाई, एक यहाँ पर लगाई, इस वाले डायगोनल पे। इसको हम डार्क कर देते हैं। ए यहाँ पर इसको कह देते हैं बी और सी तो हमारे पास रहेगा, तो यहाँ पर इसको कह देते हैं डी। सही है, अब हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन, ये बन गया ए को बी से, ठीक है, और ये कर दिया हमने, और बी को सी से आखिर में ज्वाइन कर लेते। तो बेटा देखेंगे साइड अपोजिट आर इक्वल है, ठीक है।
और यहाँ पर जो बनने वाले एंगल्स हैं वो भी इक्वल्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये भी हमारे इक्वल्स आएंगे। तो ये आपका बन गया एक पैरेललोग्राम, जिसके ऊपर पैरेललोग्राम पे जो है दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा। अब हम बनाते हैं इसका नेक्स्ट, पढ़ के सुना दिया था। अब हम क्या करते हैं बच्चों, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ड्रॉ लाइन ए बी इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 साइड गिवन है ना आपके पास। तो जब 2 साइड गिवन है तो इसका मतलब है आपका आराम से बन जाएगा ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, क्या है वो 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर और इस लाइन का नाम हमने रख दिया ए बी। पॉइंट्स ज़रूर शो करा करें, क्योंकि पॉइंट्स जो है ना वो शो करने से आप लोग डायग्राम सही बनाओगे, वरना बच्चों की जो डायग्राम है इधर उधर चली जाती है। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट शो कर दिए, मार्क कर दिए, और इनका नाम रखा है, एक का ए और एक का रखा है दूसरे का बी। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमने 60 डिग्री का एंगल भी है, तो हम सबसे पहले क्या करना है, एंगल बिटवीन 60 डिग्री बनाना है। लेकिन उससे पहले किस पे रख के बनाना है ये देख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया विद ए के ऊपर रखते हुए आपने सेंटर मानना है, और ए एक्स जो है वो एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो एंगल बनाना है 60 डिग्री, डी उठाते हैं हम अपना, और हमने क्या करना है, डी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके मिलाया। अब नीचे देखो साइड पे, हम लेफ्ट हैंड की साइड में, तो इसका मतलब है हम लोग जाएंगे नीचे वाले एंगल्स की तरफ। बाज़ बच्चे ना ऊपर वाले एंगल्स की तरफ जाओ तो नहीं जाना, जब हम लेफ्ट हैंड की साइड पे होते हैं ना हम नीचे वाले एंगल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है वो 60 यहाँ पर आ रहा है। मैंने यहाँ पर एक डॉट मार्क किया है। अब मैंने ये डॉट लगाया, उसको हमने क्या करना है, बड़ा करके प्रोड्यूस कर देना है, और ये आ गया आपका 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ आपका आ गया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इस पूरी लाइन को हम कह देंगे एक्स, ए एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा, अब ये करना है आपने, आपके पास अदर जो है वो साइड की मेजरमेंट दी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंपास खोलना है। अगर ये 6 है, अगर ये मैंने लिखा नहीं, अगर ये 6 है तो पैरेललोग्राम है ना, तो ऊपर वाला भी 6 होगा, और जो दूसरा साइड दिया हुआ है वो यानी कि आपके पास दूसरा साइड 8 होना चाहिए, सही। तो 2 लाइन दी जाती है, एक ऊपर की एक साइड की, ऊपर और नीचे की तो सेम होगी, इसलिए एक बार देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 8 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलना है, और ए पे रख के एक आर्क लगानी है, हमें अगला साइड जो है वो मालूम हो जाएगा। तो आपने कंपास खोला अपना 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 8, थोड़ा बड़ा खुलेगा। तो बेटा ये हमने खोल लिया अपना कंपास, हमने ओपन किया है 8 सेंटीमीटर। अब ओपन करने के बाद आपने पॉइंट ए पे रखना है और एक आर्क लगानी है। अच्छा, आप कुछ बच्चे कहेंगे हमारे एंगल की आर्क है ना वो ऊपर तक नहीं जा रही, देखिए जैसे मेरी नहीं जा रही ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेंगे, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे जो को आर्क लगाने में मुश्किल हो रही थी, तो हम इस लाइन को मज़ीद जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने 8 सेंटीमीटर कंपास खोला हुआ है, और यहाँ हम लगाएंगे आर्क, सही। एक आर्क लगाई आपने 8 सेंटीमीटर की, कितनी सेंटीमीटर की लगानी है जी, हम लगा रहे हैं ये आर्क 8 सेंटीमीटर की। अच्छा जी, इस आर्क को हम कहेंगे, जहाँ कट हो रहा है पॉइंट, इसको हम कहेंगे डी, और ये तो हमारे पास क्या था, एक्स था, चलो। अच्छा, अब हमने डी पॉइंट तो शो कर दिया। अब हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं ना, सही है। तो ये पैरेलल जो ग्राम है, तो इसके अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ 8 है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कंपास मेरा 8 खुला हुआ है, मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, इसको भी 8 लगा देती हूँ, ताकि मेरे को परेशानी ना हो। मेरा कंपास खुला हुआ है इसलिए, सही है, मैंने 8 लगा दिया। चलिए, बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि मैंने अपनी आसानी के लिए एक आर्क यहाँ रख के लगा दिए। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं। हमारे एक आर्क लगा लिया। आर्क लगाने के बाद क्या करना है बेटा, ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी से लगा लिया, अभी आप इसको भूल जाओ, अभी पहले सिर्फ इतने पे कॉन्सन्ट्रेशन करना, सिर्फ इतने पे कॉन्सन्ट्रेट करें। यहाँ पर हमारे पास आता है विद बी को हमने रखना है, अपने कंपास को रखना है, और सेंटर मानते हुए 8 सेंटीमीटर की आर्क, हाँ जी बिल्कुल लगा ली मैंने 8 सेंटीमीटर की आर्क। उसके बाद क्या करना है, कट द पॉइंट सी पॉइंट पे कट करना है। मेरे पास तो सी पॉइंट है ही नहीं, कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, पॉइंट डी पे अपना कंपास रखोगे। नीचे की मेजरमेंट कितनी, 6 सेंटीमीटर। हमने अपने कंपास को खोला 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने क्या करा, डी पे रखते हुए एक आर्क लगा ली, जो पहली आर्क को क्या कर रही है, कट कर रही है पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे कट कर रही है। ठीक है, हम ज्वाइन कर देंगे सी को डी से और बी को सी से। ये करा हमने, इसको इससे ज्वाइन, और हमने कर दिया इसको इससे ज्वाइन।
तो बेटा ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, ये आपकी 8 सेंटीमीटर होगी, देख लीजिएगा मेजर करके, ये आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। तो बेटा ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। सही है। इस पैरेललोग्राम के बाद हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं 9 की तरफ। कंस्ट्रक्ट अ काइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ काइट, यानी कि एक आपने जो है काइट ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्ट अ काइट इन विच ऑफ अनइक्वल साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज़ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको काइट बताते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से काइट किस तरीके से होती है और किस तरीके से इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं बच्चों। काइट की डेफिनेशन क्या है? अ काइट इज़ अ कोऑर्डिनेटर इज़ विच और 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। अब एडजेसेंट साइड आर इक्वल होते हैं, मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि बेटा जो एक दूसरे से जुड़े हों, एडजस्ट मानिए तो एक दूसरे से जुड़ना, ये जो दो साइड एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना, तो ये इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नीचे है, डायग्राम की मदद से आप ज़्यादा सही समझ सकते हैं। देखो ये जो साइड है ना, ये साइड इस वाले साइड से जुड़ रहा है, तो ये जो एडजस्टेंट जो साइड है ना, इसके साथ जो जुड़ा हुआ साइड है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। और अदर साइड जो है, ये दो अदर साइड ये भी एडजस्टेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या होंगे? आर इक्वल। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ओके। और डायगोनल मीन्स जो इन दोनों को क्या करता है? इन दोनों के वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करता है। ओके, बात समझ में आ गई? सिर्फ काइट में और उसमें कितना फ़र्क है? हमारे पास सिर्फ ये फ़र्क है कि एडजस्टेंट साइड आर इक्वल। बच्चों सिर्फ ये फ़र्क है कि एडजस्टेंट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। यहाँ जो एडजस्ट कर रहे होते हैं, दो साइड आपस में मिल रहे होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े हुए साइड को एडजस्टेंट साइड कहते हैं। ये आर इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो बेटा काइट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। हमारे पास एक ड्रॉ करनी है, एक लाइन 3 सेंटीमीटर की। सही है। तो हमारे पास एक लाइन 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और डायगोनल 5 सेंटीमीटर है। अब आपकी मर्ज़ी 3 वाला कर लें या 4 वाला कर लें। तो बेटा हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की, और जल्दी से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर की। ये हो गई आपके 3 सेंटीमीटर। इन दो पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम पी क्यू। इसका रखते हैं पी और इसका रखते हैं क्यू। दोनों पॉइंट जो है वो डार्क किए, दोनों पॉइंट मार्क कर लिए। और ये है आपके पास 3 सेंटीमीटर। आपने करना क्या है? तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी 3 सेंटीमीटर की है, उसका नाम है हमारे पास पी क्यू। ओके। उसके बाद विद क्यू एज ए सेंटर, क्यू को हमने सेंटर लेते हुए एक लाइन, एक आर्क ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की। सही है। नहीं बच्चों, सबसे पहले कंपास खोलेंगे। 4 सेंटीमीटर कंपास खोलते हैं। तो हमारा जो है कंपास ओपन किया हमने 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल 4 सेंटीमीटर ओपन किया है। अपना कंपास ओपन किया है अपना 4 सेंटीमीटर, हमने क्यू पे रख के जो है एक आर्क लगाई, और इस आर्क को हम 4 सेंटीमीटर हमारी आर्क है। सही है। हमने एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है? हमने ये करना है बच्चों विद पी। अब पी पे रख के, पी को सेंटर मानते हुए, पी को सेंटर अज्यूम करते हुए 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, जो अदर पहली आर्क को क्या करेगी? कट करेगी, क्योंकि ये डायगोनल है ना हमारा 5 सेंटीमीटर वाला है, तो आपको पता है सबको ना। तो हमने 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि डायगोनल भी ड्रॉ हो जाएगा साथ साथ हमारे पास, तो 5 सेंटीमीटर ओपन करना है बच्चों। 5 सेंटीमीटर ये रहा। ओके, 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया आपने। यहाँ आपने रखा पी के ऊपर और एक आर्क लगाई। अच्छा, ये कट नहीं करी, कोई मसला नहीं है, आपको कमी से कट नहीं करी तो कोई बात नहीं, हम इस वाली आर्क को क्या करेंगे? घबराना नहीं है, बस ये इसको बढ़ा देंगे, कट करवाना ज़रूरी है। अब बच्चों ये कट हो गई, हमने क्या करा? इस पॉइंट को कह देंगे हम, पहले ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे ये पॉइंट आर है, ठीक है। हमने इस पॉइंट को कह दिया आर, क्योंकि ये था पी क्यू और ये आर होगा। इसको इधर से ज्वाइन करेंगे, ये हमारा था 4। सही है। और ये डायगोनल है, डायगोनल हमारा कितना था? 5, बिल्कुल 5 ही आ रहा है। सही है। मैं लिखती भी जाती हूँ, ये हमारा 4 है और ये हमारा डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब हमने कहा एडजस्टेंट्स एंगल आर इक्वल, मीन्स कि हमारे जो एडजस्ट करना है ना, ये 4 है ना, तो इसके साथ जो ये एडजस्ट करेगा ये भी हमारा 4 होना चाहिए। अब ये हमारा देखो, ये हमारा 3 है ना, तो हमारा ये भी क्या होना चाहिए? 3 होने चाहिए। एडजस्टेंट आर इक्वल होते हैं। तो हमने करना क्या है? हमने ये करना है बच्चों, हम सबसे पहले कंपास अपना खोलेंगे 4 सेंटीमीटर। कितना खोलेंगे बच्चों? 4 सेंटीमीटर। ये हमने अपना कंपास खोला 4 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन उससे पहले पढ़ के भी सुना देते हैं ना आपको, ताकि साथ साथ काम चलता रहे। अच्छा, आर पे ज्वाइन पी और आर को मैंने ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल सही है, ज्वाइन कर लिया। पी को आर से और क्यू को आर से ज्वाइन कर लिया, क्यू को आर से ज्वाइन कर लिया। अब क्या करना है? विद पी के ऊपर रख के सेंटर मानते हुए हमने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। अच्छा, अब मैं 4 खोल रही हूँ, आपको कहीं मीन्स आपने 3 बोला, कोई मसला नहीं है बच्चों, हम 4 की भी लगा लें पहले या 3 की भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने लिखा है 3, तो मैं 3 कर लेती हूँ, क्योंकि आर्क तो कट करनी है, जो पहले करना है। अब ये मैंने क्या करा? 3 खोल लिया। मैं इस अकॉर्डिंग टू अपने कंस्ट्रक्शन चलूँगी, लेकिन पहले अगर आप वो लाइन लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है बच्चों, कोई मसला नहीं है। आपने एक लाइन एक आर्क ड्रॉ कर ली 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि मेरा ये 3 है तो मेरा यहाँ पर भी पी 3 होना चाहिए। ये पी जो है वो इसके साथ एडजस्ट कर रहा है
3 पे, ये P आगे एडजस्ट करेगा, वो भी 3 पे ही करेगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अब अपने कंपास उठाना है। अच्छा जी, हमने क्या कर लिया, 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली, बिल्कुल लगा ली विद आर के ऊपर कंपास रखना है, सेंटर मारना है और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो मैंने आपको कहा था 4 सेंटीमीटर खोलने या 3, चले एक ही बात है। तो अब हम 4 खोल लेते हैं। हमने यहाँ 4 कंपास खोला, आर को मानना है अपना सेंटर, रेडियस मानते हुए आपने एक आर्क लगाई जो पहले आर्क को कट करेगी। अब जो कट पॉइंट आ रहा है ना, इस कट पॉइंट को पहले हम लिख देंगे PQR, S लिख देते हैं, S लिख देते हैं, ठीक है। अब हम ज्वाइन करेंगे, हमारे पास बन जाएगी काइट, लेकिन पहले पढ़ के सुनाती हूँ आपको, उसके बाद ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कटिंग प्रीवियस आर्क, S के ऊपर जो है एक दूसरे को क्या कर रही थी, कट कर रही थी। अच्छा, ये प्रीवियस आर्क को S पे कट कर रही है, ज्वाइन RS, यानी कि ज्वाइन कर लो R को S से और P को S से। और जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास क्या नजर आएगा, PQRS इज द रिक्वायर्ड द काइट विच मेजरमेंट PQ और PS। अगर हम PQ को और PS को देखेंगे तो ये इक्वल होगी, और अगर हम Q और RS को देखेंगे ये भी इक्वल होगी, और ये मैं दिख के भी आपको दिखाऊंगी कि ये इक्वल है, ठीक है। तो अब करते हैं ज्वाइन, P को R से और R को S से और P को S से ज्वाइन करते हैं, सही है। अब मैंने क्या कहा था, एडजस्टेंट R इक्वल PQ इक्वल होगा PS के, ये 3 है ना, और देखो बेटा ये भी 3 है, ध्यान दो, ये भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके साथ एडजस्ट कर रहा है 3। अब ये 4 है ना बेटा, ये भी 4 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 3, और बेटा ये हो गई आपकी काइट, सही है। अब हम आते हैं लास्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट का ट्रेपेजियम ये बनाना है आपने, और उसके बाद आपको पहले बताएंगे ट्रेपेजियम होता क्या है। तो हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट का ट्रेपेजियम ABCD सच दैट AB इक्वल है 7 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल है 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेपेजियम होता क्या, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम करेंगे इसको सॉल्व। तो बेटा देखते हैं हमारे पास जो है वो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन इज अ कोऑर्डिनेटर। अ ट्रेपेजियम इज अ कोऑर्डिनेटर इज इन विच ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर पैरेलल, यानी कि 2 साइड सिर्फ पैरेलल होते हैं, बाकी बता लिया है और हमने सिर्फ ये देखा है कि इसके सिर्फ 2 साइड जो है वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेपेजियम के लिए बनाने के लिए जो कंडीशन है वो है AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की। तो करते हैं सबसे पहले ड्रॉ एक लाइन 7 सेंटीमीटर। तो अपना स्केल रखेंगे और 7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ, ये आपने कर ली 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। इसका पॉइंट एक रखेंगे A और दूसरा पॉइंट रखेंगे आपका B, और ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू AB, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है AB के पैरेलल करनी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो इनका पार्ट ऑफ डिस्टेंस होगा ना, वो AB का जो है वो 4 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। हम कैसे करेंगे, डॉट डॉट की लाइन डालेंगे। हमने ये कर लिया अज्यूम, ऐसे करके ना, ऐसे डॉट डॉट की लाइन डालने, आप कहीं भी डाल लें, कोई मर्जी आपकी, बस 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये पार्ट ऑफ AB का पार्ट है, AB के पार्ट के ऊपर आपने एक लाइन कर दी जो पैरेलल है आपकी AB के पैरेलल है, और ये लाइन जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है, सही। ये लाइन जो है आपकी क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई, इसको हम L कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, L, ठीक है। अब हमने ये एज्यूम कर लिया। अब बेटा अब क्या करना है, अब बहुत ही जो है वो अपने, अब क्या करना है बेटा आपने, अब अगली जो कंडीशन है वहाँ पर AD है 5 सेंटीमीटर और BC 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपने करना क्या है बेटा, सबसे पहले लेना है AD 5 सेंटीमीटर, यानी कि A तो ये रहा, D यानी कि कहीं भी D बनाना है, 5 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलना है। सिर्फ 2 ही साइड आपके पैरेलल होंगे, इसे इक्वल नहीं बोला, सिर्फ पैरेलल बोला है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो कंडीशन देखते हुए जो ट्रेपेजियम की है, तो 5 सेंटीमीटर कंपास खोला है और A पे रखते हुए एक आर्क लगाई है, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, ठीक है। उसके बाद अगला है जो है वो BC। अब B तो मेरे पास है, C हम आगे ड्रॉ कर लेंगे, और C जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हमने कंपास को थोड़ा सा कम करते हैं,
और ये हो गया 4.5। एक आर्क आपने लगा ली 4.5 सेंटीमीटर की। बेटा 2 आर्क लग चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ज़रा पहले नाम रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया था पहला पॉइंट ए बी, ये सी कर देते हैं, और यहाँ पर आ गया डी, जहाँ कट हुआ ना डी लगा देंगे। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं बेटा, सी को करना है ज्वाइन ए से, ये पढ़ के भी सुना दूँगी आपको। सी को ए से ज्वाइन कर लिया, मैं थोड़ा सा बाहर आगे चले, और डी को ज्वाइन कर लें बी से, डी को ज्वाइन कर लिया बी से। ये था हमारा कितना बच्चों, जल्दी से देखकर बताओ, ये हमारा कितना था, हमारा 5 सेंटीमीटर था। ये हमारा 4.5 था ना, 4.5 सेंटीमीटर था। और डिस्टेंस हमारा, अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस देखेंगे ना, तो बेटा देखो डिस्टेंस हमारा 4 सेंटीमीटर आ रहा है, बिल्कुल इक्वेट 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका जो डिस्टेंस है ना, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, कोई मर्ज़ी है आपकी, चलो मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ। तो इनका जो दरमियान का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर बेटा डायग्राम नहीं नज़र आई थी तो दोबारा देख लो। हमने क्या करा था, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी थी बिल्कुल। उसके बाद मैंने क्या करा था, इसका एज्यूम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का लेके एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, पैरेलल थी, जो ए बी के पैरेलल थी। इस लाइन का मैंने एल नाम रखा था। फिर उसके बाद मैंने कंपास खोला था, कंपास हमने खोला था 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर खोलने के बाद एक पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई थी सी, और 4.5 खोला था और उसके ऊपर लगाई दी थी डी। अब इन दोनों को हमने क्या करता था, आपस में ए सी को ज्वाइन कर लिया था, डी सी को ज्वाइन कर लिया था। इन दोनों का डिस्टेंस नापा था तो 4 सेंटीमीटर था। यह आपका ट्रेपेजियम हो गया बच्चों। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो यहाँ पर हमने आपके बता दिया था कि पैरेलल, अच्छा जी यहाँ तक हो गया था। मार्क द पॉइंट सी एंड डी एल रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमने दोनों पॉइंट सी और डी हमने रिस्पेक्टिवली कर दिया था। और यहाँ पर जो था ए डी वो 5 सेंटीमीटर था, और बी सी जो था वो 4 सेंटीमीटर। ज्वाइन ए टू डी और ज्वाइन बी टू सी, और ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम। तो बेटा इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।